हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं सीएस फरहान। सो गाइस, आज ना एक बहुत ही हाईली डिमांडिंग टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं, दैट हाउ वी कैन डू सीएमए टुगेदर। एंड इस टॉपिक की रिक्वेस्ट मुझे करीब 1 साल से आ रही थी, बट आई थॉट कि इस टॉपिक पर मुझसे ज्यादा एक और इंसान है जो अच्छे से आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। एंड ही इज सीएमए निकुल गुप्ता, जिनका आप पहले भी मेरे चैनल पर देख चुके हैं, जिन्होंने हमारे साथ एक वीडियो करी थी विच इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट सीएमए, एंड काफी अच्छी वीडियो वो गई थी, तो अगर आप चाहें तो उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। सो वेलकम बैक निखिल, एंड इट्स आवर एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन आवर चैनल वंस अगेन। Thank you so much for having me back. And yes, it's wonderful to be on your channel once again. या राइट, आपने लास्ट टाइम जो सीएमए वाली वीडियो करी थी ना, इट वाज लाइक रियली डिटेल्ड। आई डोंट थिंक सो कि उससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो और कोई होगी यूट्यूब पर, एंड काफी सारे बच्चों को उससे बहुत बेनिफिट भी मिला। सो आज मैं अगेन एक बहुत ही हॉट टॉपिक के साथ आई हूँ, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट ना मुझे काफी टाइम से आ रही थी। एंड मैं इस टॉपिक के लिए आपको सबसे ज्यादा परफेक्ट इंसान समझती हूँ, क्योंकि आपने खुद ने ही तीनों चीजें साथ में करी हैं। और आज के लिए मैंने काफी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, सो आई विल आस्क यू वन बाय वन, कीपिंग इन माइंड कि व्यूअर्स के क्या डाउट हो सकते हैं। सो कैन वी स्टार्ट? Absolutely. Okay, sure. So the first question is that can we do CA, CS and CMA together, और वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन है बाय द रिस्पेक्टिव बॉडीज, या फिर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम इन तीनों कोर्सेज को एक साथ कर सकते हैं? CA, CS एंड CM में तीनों कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज नहीं है। तीनों कोर्सेज आपको बुक्स प्रोवाइड करके, कोचिंग प्रोवाइड करके आपको अपने आप करने होते हैं। दैट इज व्हाई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन। यू कैन डू ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर without any restriction from any of the professional, all the three professional bodies. या लाइक दैट वाज आई थिंक ऑब्वियस, क्योंकि आपने खुद ने भी करा है। बट आई वांट टू आस्क यू लाइक हाउ मच टाइम इट कुड टेक टू कंप्लीट दीज थ्री कोर्सेज टुगेदर? अब यहाँ पर इट विल डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर प्लानिंग। ओके, तो मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया और मैंने कैसे कम से कम समय में तीनों कोर्सेज फिनिश करे। सो आई गॉट माई सेल्फ रजिस्टर टू CA, CS, CMA टुगेदर। ठीक है, पहले मैंने CMA रजिस्ट्रेशन लिया, फिर CMA, CS। मैंने रजिस्ट्रेशन एक बार को तीनों में ले लिया था। अब मैंने क्या किया, फिर आई गेव CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CA फाइनल एग्जामिनेशन, एंड इन द मीन टाइम आई गेव माई CS इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ओके। ठीक है, then once I qualified CA final examination, after that I gave CMA intermediate examination and CS final examination. तो जब मैं CS का फाइनल एग्जामिनेशन दे चुका था, उसके बाद में CMA फाइनल का एग्जामिनेशन दिया मैंने। तो जब मैं एक सब्जेक्ट का फाइनल का प्रिपेयर कर रहा था, एक कोर्स का फाइनल का प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं नेक्स्ट कोर्स के इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन दे रहा था, ताकि दो ऑब्जेक्टिव यहाँ फुलफिल करने थे। इंटरमीडिएट करने में ज्यादा टाइम गैप नहीं देना, क्योंकि सब्जेक्ट सारे बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। आई मीन 80% सिमिलरिटी है सब्जेक्ट्स में। स्पेशली इंटरमीडिएट में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। हाँ, CS में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वो मैनेजेबल डिफरेंस है। CMA और CS में तो एब्सोल्युटली मतलब दे आर स्टार्किंगली सेम। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप इंटरमीडिएट दो सब्जेक्ट के, जो दो कोर्सेज के जब कर रहे हो, तो उसके बीच में जो टाइम गैप होना चाहिए, दैट शुडंट बी मच। If you are able to succeed in that, managing that time limit, you will definitely get through. And मैंने 22 की एज में CA कंप्लीट किया था, 25 की एज में आई थिंक CS, एंड 27 या 26 की एज में CMA। That was the chronology. Yeah, that was really great. Also, I would like to ask you that what is the best way to complete these three courses together in the shortest possible time? क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम कम से कम टाइम में सब चीजें कर लें, देन फिर हम अपनी जॉब या फिर प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देन क्या हमारी बेस्ट अप्रोच रहनी चाहिए कि हम तीनों कोर्सेज कम टाइम में कर सके? So now the best thing about these three courses are, इन तीनों के सब्जेक्ट्स इतने सिमिलर हैं कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। आप ये समझ लो, आप एक बार एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको 3 डिग्रीज मिल रही हैं, ये एक तरह से ऐसा है। CS का तो कोर्स अब बहुत ज्यादा डिफरेंट कर दिया गया है इन रिसेंट टाइम्स, बट जब मैंने CS करी थी तब CS वाज आल्सो एब्सोल्युटली सेम एज कंपेयर टू CA एंड CMA। तो इट इज सच अ बेनिफिशियल थिंग टू डू। आई मीन, एक तीर से अगर 3 निशाने लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इसको कम समय में करने का जो तरीका है वो यही है। आप कोई एक कोर्स को प्राइमरी लेके चलो, जैसे मैं CA को प्राइमरी लेके चला था, उसके आप अटेम्प्ट्स देते रहो। बीच में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस ना भी आए तो भी मैं तो कहता हूँ अटेम्प्ट देना जरूर चाहिए, चाहे कॉन्फिडेंस हो चाहे ना हो। अटेम्प्ट में कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में कोई ऐसा अटेम्प्ट दे दो, जब भी CS का CMA का जब भी आप देना चाहते हो। एंड यस, धीरे 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 करके यू विल डेफिनेटली क्लियर दैट, एंड एट अ वेरी अर्ली एज यू कैन क्लियर दैम। आई मीन 25-26 तक आपके तीनों डिग्रीज आपके हाथ में हो जाएंगे। और डरने की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आप CS और CMA या फिर जैसे आपने जो भी 2 डिग्रीज एडिशनल कर रहे हो, उसके लिए आप मतलब अपनी जॉब को रोक रहे हो।
मैंने सीए करने के बाद अपनी प्रॉपर जॉब शुरू कर दी थी, रेगुलर जॉब, और उसके साथ साथ सीएस और सीएम में करा। तो कोई जॉब का टेंशन नहीं है कि सर हम 26 की एज तक तो जॉब ही नहीं कर पाएंगे, फिर 25 की एज तक हम जॉब नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। कोई टेंशन नहीं आएगी। आपने एक कोर्स किया, आप उसकी जॉब करना स्टार्ट कर दो, साइड बाय साइड आप दूसरे कोर्स को परस्यू करो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि हम 24 के हो गए। आपने तो चलो 26 27 का एग्जांपल दे, बट 24 में आके लोगों को टेंशन होने लगती है कि अब जाकर हम स्टार्ट करें या ना करें। So I think they can definitely start. But the biggest issue of doing these three courses together is the articleship, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सीए में इट इज 3 years। हालांकि आने वाले नए कोर्स में वो 2 साल की होने वाली है, सीएस में इट इज 21 months एंड देन सीएमए में 15 months। सो टोटल अगर मैं करूँ देन 5 to 6 years आपके सिर्फ आर्टिकलशिप ही ले लेगा। सो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों कोर्सेज की जो आर्टिकलशिप है वो किसी एक प्रिंसिपल के अंडर रहकर कर सकें टू सेव आवर टाइम, और इज देयर एनी इशू इन दैट एज वेल? So no, that is not possible. एक ही आर्टिकलशिप के एक ही प्रिंसिपल के अंदर आप तीनों आर्टिकलशिप नहीं कर सकते, ड्यू टू द रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस विच द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हैज मेड। तो अल्टीमेटली आपको इस तरह क्रोनोलॉजी रखनी पड़ेगी कि आप जिस कोर्स का इंटरमीडिएट पहले क्लियर आपने कर लिया, उसकी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करो, साइमल्टेनियसली दूसरे कोर्स की आप इंटर लेवल का पढ़ाई करनी स्टार्ट करो और इंटरमीडिएट क्लियर करो, उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करो। फॉर्चुनेटली सीएस और सीएमए की आर्टिकलशिप बहुत कम टेन्योर की होती है फाइनल देने से पहले, तो वहां पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। सीए की काफी लेंदी होती है, इसलिए वो आपको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो उस तरह आपको मैनेज करना है कि आप जिसका इंटरमीडिएट क्लियर करो उसका आर्टिकलशिप करो, फिर इंटरमीडिएट अगले कोर्स का क्लियर करो। आई थिंक आर्टिकलशिप इज एन इशू देन, बट क्योंकि रूल्स हैं तो हमें मानने तो पड़ेंगे ही। बट एक और चीज में आ जाती है कि क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट एंट्री रूट का ऑप्शन है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने सीए का सीए इंटर क्लियर कर लिया है, तो क्या मुझे सीएस और सीएमए में एंट्री लेवल जो एग्जाम्स है उसमें कुछ एग्जाम्शन मिलेगी, या फिर मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ सकती हूँ? लाइक कोई डायरेक्ट एंट्री का मुझे फायदा मिलेगा अगर मैं तीनों कोर्सेज को साथ में करती हूँ तो? सिर्फ एक फायदा है, जब आप सीए का फाइनल क्लियर कर लोगे या फिर सीएस या सीएमए का फाइनल क्लियर कर लोगे, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट के इंटरमीडिएट से आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। वो भी आई थिंक सी सीट जो सीएस का नया रेगुलेशन आया है उसके अंदर ये एग्जामिशन नहीं है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, तो वो आपको फाउंडेशन देने, सी सीट का फाउंडेशन देना पड़ेगा, सी सीट के अंदर वो एग्जामिशन नहीं है। बट अगर आप बाकी दोनों कोर्सेज देखें तो फाइनल क्लियर करने के बाद आपको फाउंडेशन में एग्जामिशन मिलता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। फाउंडेशन देने में कुछ भी एफर्ट नहीं लगता, मतलब कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। मतलब फाइनल क्लियर करेंगे तब हमें फाउंडेशन का फायदा मिलेगा, नॉट यस नॉट इंटरमीडिएट। वही तो इतना वेट क्यों करूंगा मैं, फाइनल क्लियर करके सही बात। दूसरे का फाउंडेशन से करूंगा? मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, डायरेक्ट एंट्री रूट उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो ग्रेजुएशन करके सीधा इंटरमीडिएट में एनरोल करा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई या इवन अगर आप थर्ड ईयर में है तो आपका फाउंडेशन एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी सीयूईटी क्लियर करके 12th क्लियर करके अभी अपने कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, उनके लिए सिंसियर रेकमेंडेशन ये है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सर कॉलेज खत्म होने के बाद इन कोर्सेज को शुरू करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एंट्री रूट मिल जाता है। बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप सब फाउंडेशन दीजिए, फाउंडेशन से डरिए मत, बिकॉज फाउंडेशन इज अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपके 11th और 12th के फंडामेंटल्स को टेस्ट करता है। इसको क्लियर करने में बिल्कुल भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी। आपके 3 साल बच जाएंगे। आप क्यों ग्रेजुएशन में 3 साल पहले लगा के फिर आप एंट्री लेना चाहते हो? बिल्कुल ऐसा मत करो। ये अच्छा, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम तो रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, किरोड़ीमल से, हंसराज से, लेडी श्रीराम से, सर रेगुलर कॉलेज के साथ हम सीएस सीएम में नहीं कर सकते, तो हम ग्रेजुएशन करने के बाद सीएस सीएम में शुरू करेंगे। नॉट अ गुड आइडिया अगेन गाइस, प्लीज ऐसा मत करो। आप फाउंडेशन क्लियर करो, आप अपने कॉलेज के साथ क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट क्लियर करो, इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप शुरू होती है, आर्टिकलशिप थर्ड ईयर में शुरू होगी। इवन अगर कोई प्रॉब्लम आए जहां पर क्लैशिंग की प्रॉब्लम आती है तो थर्ड ईयर में जाके आप एसओएल को ऑप्ट कर सकते हो। अभी से एसओएल को ऑप्ट करना, क्योंकि मैंने कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी देखा है ये रिकमेंडेशन देते हुए कि इवन अगर आपका बड़े अच्छे कॉलेज में आ गया, सपोज आपका हंसराज में एडमिशन हो गया बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो आप मत लो एडमिशन और आप सीए करनी स्टार्ट कर दो। दिस इज नॉट अ गुड गाइज, क्योंकि कॉलेज जाके ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कॉलेज जाके ही आपका होराइजन ब्रॉडन होता है। आज अगर मैं सीएस सीए में तीनों डिग्रीज कर पाया हूं तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने रेगुलर किया किरोड़ीमल कॉलेज। वो इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के टॉपर्स मेरे साथ पढ़ते थे, पूरे वर्ल्ड के जो 95 परसेंटर्स थे वो मेरे साथ पढ़ते थे, और उनका जो एम होता था वो हमेशा हाई होता था, मतलब बहुत ज्यादा हाई। उन्हीं से इंस्पिरेशन पाके मैंने कहा चलो ठीक है, तीनों कोर्सेज हम लोग करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का सीयूईटी का अभी एग्जाम है, क्योंकि आई थिंक 1-2 हफ्ते में वो एग्जाम होने वाला है, प्लीज ढंग से दो। इवन अगर सीएस सीएम में करना है तो भी सीयूटी का एग्जाम दे के
रेगुलर कॉलेज के साथ साथ फाउंडेशनल और इंटरमीडिएट निकालो, यही बेस्ट तरीका है ये कोर्स करने का। ग्रेजुएशन के बाद करोगे डिले हो जाएगा। मेरा बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं रहता कि ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट एंट्री लो। ट्रू एंड सेम यही सारी चीजें मैंने अपने व्यूअर्स को बहुत सारी वीडियोस में बताई है, क्योंकि उनको लगता है कि चलो हम सीए कर लेते हैं, ग्रेजुएशन को हम छोड़ देते हैं या फिर ओपन से कर लेते हैं। बट मैंने हमेशा बोला इफ यू आर गेटिंग अ गुड रेगुलर कॉलेज देन प्लीज डू कॉलेज, एंड उसके साथ साथ आप एंट्री लेवल के एग्जाम बहुत आसानी से दे देंगे विदाउट एनी टेंशन। आई डोंट नो, लोग एंट्री लेवल के एग्जाम की इतनी ज्यादा टेंशन लेने लग गए ना इस टाइम पर, मुझे नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। लाइक मैंने अपने टाइम पर इतनी आसानी से उसको क्रैक करा था, और अभी वाले बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं। मतलब फाइनल तक जाने में आई डोंट नो उनका क्या हाल होगा। मतलब अभी से अगर वो इतनी टेंशन ले रहे हैं तो फाइनल में आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो या गाइज प्लीज मैसेज ले लो मेरी तरफ से और अजवर की तरफ से। फाउंडेशन जो आपका एग्जामिनेशन है वो बस 4 मंथ में अगर आप पढ़ लोगे ना, रेगुलरली ढंग से पढ़ लोगे, 4 मंथ्स भी अगर पढ़ लोगे, कोई भी सीएस सीएस सीएम में तीनों का फाउंडेशन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। तो फाउंडेशन को एग्जेम्प्ट करने के लालच में आप अपने 3 साल वेस्ट मत करो। ग्रेजुएशन को करने के बाद में शुरू करूंगा या एसओएल से कर लेता हूं और फाउंडेशन कर लूंगा, ऐसा डिसीजन बिल्कुल मत लो। ट्रू, कंप्लीटली अग्री विद योर पॉइंट। ऑल्सो अगर कोई इंसान सीए सीएस एंड सी में एक साथ कर लेता है तो क्या वो हायर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, हायर देन स्टैंडर्ड सैलरी जो कि हमें यूजुअली मिलती है, या फिर वही नॉर्मल सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलो इस बात का ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हो। मैंने जब शुरू किया अपना सीएस सीएस सीएम में तीनों साथ में करना, मैंने शुरू किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बैकअप प्लान। क्योंकि सुनने में आता था ना सीए बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है ये वो। तो मैंने शुरू किया एज अ बैकअप प्लान। मैंने कहा कि ठीक है, अगर सीए नहीं हुआ तो सीएस या सीएम में कुछ तो हो ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगी जाएगा और थोड़ी बहुत तो जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, दिस वॉज द पर्सपेक्टिव आई हैड इन माई माइंड बैक देन। बट देन when I qualified all 3 of them, now I'm talking about a broader horizon, सिर्फ सैलरी की ही बात नहीं करूंगा, और भी कुछ चीजों की बात करूंगा। ठीक है, कौन आप जैसे ही अपने सीवी में लिखते हो सीएस सीएस सीएम में, ठीक है, जब आप इंटरव्यू टेबल पे जाते हो तो एक ना इंटरव्यू का फ्लो होता है। वो फ्लो आप चाहो तो इंटरव्यूअर जिस तरह फ्लो बनाना चाहता है वो रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इंटरव्यूई मतलब आप अपने अकॉर्डिंग फ्लो रख सकते हो। ये इसके टेक्निक्स होते हैं जो हम किसी और में डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में फ्लो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इंटरव्यूअर ने मेरे सीवी पे देख लिया सीएस सीएस सीएम में, तो इंटरव्यू के 5 से 10 मिनट तो इसी में निकल जाते थे कि तीनों डिग्री करने का रेलेवेंस क्या है, तीनों डिग्री में क्या बेनिफिट है, क्या किया तुमने, कैसे किया, कैसे पढ़ाई करी, ये वो ये वो ये वो। This was the first benefit that I used to get by mentioning these 3 degrees on my CV, that I used to get a little bit of leverage from a human perspective. ठीक है, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अभी सैलरी की बात नहीं करे, अभी पोजीशन की बात नहीं करे, बट फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, एक वहां लीवरेज मिल जाता था कि हाँ बंदे में जान है, बंदे में दम है। तीनों डिग्रीज करने का चैलेंज, वो भी रेगुलर सीए के बाद अपनी बिग 4 में जॉब करते हुए सीएस और सीएम में दोनों निकाला है, बंदे में जान है। यहाँ पर एक एज मिल जाता है, यहाँ पर एक लीवरेज मिल जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, सेकेंडली सैलरी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, फ्रैंकली सैलरी में बहुत ज्यादा, क्योंकि सैलरी अल्टीमेटली इज डिपेंडेंट ऑन योर स्किल्स। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सीएस सीएम में नहीं होते, उनकी सैलरी सीएस सीएम में लोगों से ज्यादा होती है। तो इट इज एंटायरली अ फैक्टर ऑफ योर स्किल, आपके अंदर स्किल कैसे हैं। कई लोग कहते हैं सर जो काम सीए और सीएस सीएम में अलग अलग करेंगे आप तीनों का काम कर दोगे तो आपको ट्रिपल सैलरी मिल जाएगी। बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सैलरी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हाँ थोड़ी जरूर मिलेगी, थोड़ी बहुत आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशंस में बेनिफिट मिलेंगे, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस और पीएसयू में हो तो आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इसके जो इनटैंजिबल बेनिफिट्स है ना वो बहुत सारे हैं। उसी पर मैं आने वाली थी उसी पर मैं आने वाली थी दैट अगर हम सैलरी की बात ना करें देन अपार्ट फ्रॉम सैलरी क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं इन तीनों चीजें साथ में करने के? यस एब्सोल्युटली। नंबर 1, जो सब्जेक्ट्स तीनों कोर्सेज में हैं वो सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे फिर भी सेम है, फाइनल लेवल पे कुछ डिफरेंट है। तो जब आप तीनों डिग्रीज करते हो तो फाइनल लेवल पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आप वो पढ़ते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सीएम में फाइनल लेवल पे एक सब्जेक्ट है वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन ना सीए में है ना सीएस में है। ये बिजनेस वैल्यूएशन इतने अमेजिंग स्किल्स आपको प्रोवाइड कराता है, अमेजिंग नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है कि फ्यूचर में जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चूज करना चाहते हो देन दिस स्किल इज गोइंग टू रियली पे इट ऑफ। सेकेंडली, कॉस्ट ऑडिट करके एक सब्जेक्ट है जो सीएम में फाइनल में है, जो सीए और सीएस में नहीं है। अगेन दैट इज एन एडेड एडवांटेज व्हिच इज देयर बिकॉज ऑफ व्हिच यू गेट एडिशनल नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट।
CS में कुछ लॉज हैं, इकोनॉमिक लॉज, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो लॉज अगर आप एडिशनली पढ़ते हो तो अगेन आप एक माइंड आपका क्लियर होता है। कई लोग सोचते हैं क्या मैं लॉ करूं या ना करूं। एक माइंड क्लियर होता है कि हाँ, आई एम मेड फॉर लॉ और नॉट। आप लॉ करने के पर्सपेक्टिव से अगर सोच रहे हो और आपने CS पढ़ा है तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है कि हाँ, आई वांट टू बी अ लॉयर, आई डोंट वांट टू बी इन दिस अकाउंटिंग फील्ड, आई वांट टू बी अ लॉयर। तो करने का सबसे पहला फायदा, आपको एक ब्रॉड हॉराइजन मिलता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता लगते हैं, कौन कौन से एरियाज ऑफ वर्क हैं। तब आप चूज कर सकते हो, हाँ मुझे ये काम करना है, ठीक है। आपके तीनों दरवाजे खुले हैं, आप चूज कर सकते हो, हाँ मुझे ये काम करना है, दिस इज व्हाट आई रियली फील फॉर, दिस इज फॉर आई रियली कनेक्ट विद, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, जो मैंने आपको बताया, इंटरव्यू में डेफिनेटली लीवरेज मिलता है। हाँ, कई नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, क्या टाइम पास कर रहा था क्या, तीनों बहुत ज्यादा टाइम था जो तीनों कर लिए, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। बट पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर देन नेगेटिविटी। वहां पर जब आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इंटरव्यू टेबल पे जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो जब आप बोलते हो आई एम अ CS and CMA, दैट गिव्स यू दैट लिवरेज, दैट गिव्स यू एन एज ओवर कैंडिडेट्स हु आर सिटिंग इन दैट इंटरव्यू हॉल। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर इज अनसर्टन। मैंने ऐसे CA प्रैक्टिशनर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी CA की प्रैक्टिस छोड़ के CMA की प्रैक्टिस शुरू करी, और CMA की प्रैक्टिस में दे डिड सो वेल दैट टुडे दे आर सिटिंग ऑन द चेयर, द सेंट्रल काउंसिल चेयर ऑफ CMA इंस्टीट्यूट। दैट इज द बेनिफिट, तीन दरवाजे ओपन होने का मतलब है दैट यू हैव प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू इन योर फ्यूचर। कैंपस प्लेसमेंट तीनों इंस्टीट्यूट का बड़ा अलग अलग। Suppose if you miss out on campus placement of one of the institutes, the other institute's campus placement is wide open for you. क्योंकि तीनों, याद रखना, तीनों इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, और तीनों इंस्टीट्यूट्स में के जो कनेक्ट्स हैं वो अलग अलग सेक्टर पे बहुत हाई लेवल पे जाके हैं। फॉर एग्जाम्पल CMA के अंदर जो के कनेक्ट्स हैं, इंडियन ऑयल, PSU, जो PSU CMA के कैंपस प्लेसमेंट में आती हैं, अमेजिंग, और क्या ऑफर कर, पैकेज क्या ऑफर करती हैं, 27 lakhs, अभी 28 lakhs, 12 lakhs, 18 lakhs, मतलब अमेजिंग ऑफर वो लोग करते हैं। तो तीनों इंस्टीट्यूट के पास अपनी अपनी स्पेशलिटीज हैं। अगर आपने तीनों करने का सोचा तो वो सारी स्पेशलिटी के बेनिफिट आप उठा सकते हो। सो यस, इस टाइप के इंटेंजिबल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एंड ऑफ कोर्स सिंस नाउ आफ्टर वर्किंग ऑलमोस्ट फॉर 12 years इन बिग फोर्स, I chose to pursue my profession as teaching. In teaching profession or in guidance profession, in mentoring profession, the confidence that you repose on your listeners is really enhanced if you have all the 3 degrees. So मेरे प्रोफेशन में तो मेरा बहुत काम कर रहा है तीनों डिग्रीज. It has worked really well for me. Yeah, it is very much evident as well. So I would like to ask you कि क्या difficulties आपने face करी इस बीच में? मतलब तीनों चलो हम कर लेंगे, हमने डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया, बट क्या डिफिकल्टीज हमें आ सकती हैं आगे जाकर? लाइक आप स्टडी कर रहे होगे तो क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी ड्यूरिंग दिस? तो यस, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि जब आप मान लीजिए आपने CMA कंप्लीट करी और उसके बाद आपने कहा मुझे तो CA करनी है, ठीक है। अब CMA की ऑब्वियसली आपने जॉब ज्वाइन करी होगी कैंपस प्लेसमेंट से, या तो आपने जॉब नहीं ज्वाइन करी या जॉब ज्वाइन करी होगी। अगर आपने जॉब ज्वाइन करी तो गेटिंग लीव्स इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एडिक्वेट लीव्स आपको कोई ऑफिस पर नहीं देगा फॉर रीअपियरिंग इन द एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद आपको जो लीव्स मिलेंगी वो मिलेंगी ओनली फॉर द एग्जाम डेज, और मैक्सिमम 15 days अर्लियर देन द एग्जाम डेज। अगर इतनी कम लीव्स में आपने प्रिपेयर नहीं किया तो फिर इट्स योर मिसफॉर्च्यून, क्योंकि दोबारा लीव्स मिलने का चांस आपकी कंपनी में नहीं हो। So the thing is that you have to really utilize each and every minute, each and every second which you have after office and on the weekend to study hard for your upcoming examination. But ये जो प्रॉब्लम है ये सबड्यूड हो जाती है, थोड़ी सी सटल हो जाती है by the fact that कोर्स इतना सिमिलर है कि अगर आपने एक इंटरमीडिएट लेवल सपोज CA का क्लियर करा तो CMA का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करने में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि कोर्स बिल्कुल सिमिलर है। आपको सिर्फ एक रिवीजन करना है एंड यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर डन फॉर इट। प्लस एक बहुत बड़ा बेनिफिट, आपको कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाता है कि अरे ठीक है, मैंने एक लेवल तो क्लियर करा है ना उसका, तो इसका भी एक लेवल क्लियर कर लूंगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उसकी वजह से और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ योर रिजल्ट। और आपने इतना टाइम इसमें जब इन्वेस्ट करा तो कभी ऐसा टाइम आया जब तीनों में से किसी के एग्जाम क्लैश हो आपस में? कभी ऐसा टाइम आया हो या फिर कभी नहीं हुआ? ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा हुआ, डेफिनेटली हुआ। तीनों के एग्जाम क्लैश हुए थे एक बार। कोई दो पेपर्स मेरे क्लैश हुए थे, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन लेना पड़ता है, क्योंकि आपको हमेशा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आप कौन सी वाली डिग्री को प्रायोरिटी पे रखते हो। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने CA उस समय प्रायोरिटी पे रखी थी, फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हाँ ये मेरी प्रायोरिटी है, ये वाला एग्जाम पहले दूंगा
ये एग्जाम मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगा या मैं ये वाला एग्जाम को मैनेज करूंगा किसी तरह से। तो वो हो सकता है, जनरली नहीं होता क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने जो शेड्यूल रखते हैं वो इस तरह रखते हैं कि क्लैशिंग ना हो, बट देयर इज वंस इन अ ब्लू मून ऐसा चांस हो सकता है कि क्लैशिंग हो, तब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। जैसे कि आपने शुरू में ही बोला था कि आपको तीनों में से एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जब आप तीनों को Yes. करने का सोचेंगे, एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन प्लान। ऑल्सो लास्ट में Yes. जाते जाते आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर कोई तीनों कोर्सेज को साथ में करना चाहते हैं, देन व्हाट वुड बी योर सजेशन कि उनको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? किस केस में नहीं करना चाहिए और किस केस में दे कैन डू? सो डेफिनेटली करना चाहिए, स्पेशली सीए और सीएम में। जो बच्चा सीए कर रहा है उसको सीएम में जरूर करना चाहिए बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द कोर्स कंटेंट। अब आप खुद सोचो, आपको एक के ऊपर एक का फ्री ऑफर मिल रहा है, तो कौन होगा जो ये ऑफर नहीं लेना चाहेगा? एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि 2 डिग्री बिल्कुल वेस्ट है, 1 डिग्री से मेरा काम हो जाएगा, और अक्सर लोगों का काम चल जाता है 1 डिग्री से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अरे भाई, बट अगर 1+1 का ऑफर मिल रहा है, तो अगर दुकानदार मुझे कह रहा है कि सर ये सोप के साथ दूसरा सोप फ्री है, तो क्या मैं ऐसा कहूंगा नहीं नहीं फ्री वाला सोप आप वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए फ्री वाला सोप, आप मुझे जो पैसे वाला सोप है वही वाला दे दो? ऐसा तो नहीं होता ना। सो अनडाउटेडली इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आई मीन एवरीवन शुड ट्राई गिविंग बोथ द कोर्सेज। लेकिन हाँ, अगर आपका एटीट्यूड ये रहा कि चल ठीक है ना, एक नहीं हुआ तो दूसरा तो हो ही जाएगा ना, तो मैं एक पे मेहनत नहीं करूंगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अच्छा सीए कर रहे हैं, अरे सीए में थोड़ी कम मेहनत कर लेते हैं, सीएम में या सीएस तो कर ही रहे हैं ना, वहां पर चल जाएगा काम, यहां गड़बड़ हो जाएगी। आपको मेहनत उतनी ही करनी है एज इफ आपके लिए वही एक सहारा है, वही एक कोर्स है, तभी जाके तीनों कोर्स आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन हाँ, ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। गाइज, यू हैव नथिंग टू लूज। टेल मी, आपकी 12th की डिग्री छिन जाएगी क्या आपसे? आपके सीयूटी के मार्क्स क्या कम हो जाएंगे अगर आपने कोई एक कोर्स में फेल हो गए या नहीं क्लियर कर पाए? यू हैव नथिंग टू लूज एंड यू हैव एवरीथिंग टू गेन। आई मीन यू हैव द एंटायर यूनिवर्स टू गेन। तो रिस्क लेने में, ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को तुम्हें जगा के रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर लूंगा। अगर आपने शुरुआत में बोला नहीं 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 इतना डिफिकल्ट कोर्स है मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ बोला, तो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस जगा के रखो। It's about the confidence, the mindset. Mindset is also very important. So yeah, thank you Yes. so much, Nikhil. इतना ज्यादा अमेजिंग नॉलेज शेयर करने के लिए हमारे साथ। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जो कि आई थिंक जो व्यूअर्स हैं उनके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे जाकर। एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड लेट्स सी इन Welcome. फ्यूचर इफ we'll have another session again. So yeah, thank you so much. Absolutely. Absolutely. Thank you so much, Aswar, for having me on the channel. Thanks. Bye.